बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद है सियालकोट रीजन के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नुमान भट्ट साहब। एक जिसे कहते हैं ना सच हक की, जिसे कहते हैं एक तस्वीर, हक सच पे रहने की तकालीफ क्या होती है, हक सच की बात करना कितना बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। वो इंसान जिसने सियालकोट रीजन को, जिसमें गुजरांवाला वगैरह डेफिनेटली शामिल है, चाहे हसन अली है चाहे बाकी हैं, जिस इंसान ने इतनी खिदमात की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर रहे, सच पे बात रहे, सच पे डटे रहे, इररिस्पेक्टिव कितनी बड़ी बड़ी इनको लालचें दी गई, इनके बड़े बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए इनके लिए, हर तरह से इनको घेरा घारा गया। लेकिन नुमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं पहलवानों की सरजमीन का बंदा हूं, चाहे पहलवान नहीं हूं लेकिन दिल और दिमाग से मैं बिल्कुल पहलवान हूं, सच पे ना कंप्रोमाइज करूंगा, ना किया है। और उसकी सजा यह है कि बैन भी नहीं किया गया। कोयटा में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बॉडी का अपना इजलास रखा तो नुमान भट्ट साहब ने वहां पे आवाज उठाई, जिसकी पैदाइश में जनाब इनको बैन किया गया। लेकिन ये आवाज कल भी खामोश नहीं हुई, ये आवाज आज भी खामोश नहीं हुई। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या अभी भी 4 साल पहले जो इमरान खान साहब पैटर्न थे क्रिकेट बोर्ड के वही चल रहे हैं? क्या यही जाकिर, यही सारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे? यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ है कि वही 190 का पूल ऑफ प्लेयर, वही बुजुर्गाने जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आएंगे या कुछ नया होगा? सारी बातें इनसे पूछेंगे। पहले तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े टफ इनका शेड्यूल चल रहा था, इन्होंने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने तो इस नचीर का बड़ा लम्बा चौड़ा बड़ा तगड़ा तारफ करा दिया। हम तो इस कौम की खिदमत के लिए मैदान में हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बहाल होती, ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती, आम बच्चे तक नहीं जाएगी, गरीब के बच्चे तक नहीं जाएगी, इंशाल्लाह ताला मैं और मेरे साथी हम सब आराम से नहीं बैठेंगे। अच्छा, आपने एक मोमेंट भी चलाई हुई है पिछले 4 साल से क्लब एंड एसोसिएशन की रिस्टोरेशन के लिए भी। आपने तो अपने बच्चे भांजे भतीजे नहीं खिलाए, कभी उन्हें प्रमोट नहीं किया, पैसे की सियासत नहीं की, बड़े बड़े बुर्ज आपने जो है वो रीजन के इलेक्शन में उल्टा दिए थे। तो भट्ट साहब, इतना सख्तियां, इतनी तकालीफ के बावजूद आप जो हैं शकील शेख साहब के साथ डटे रहे और आखिरी जिसे कहते हैं द लॉन मैन स्टैंडिंग, वही रहे आप। गुजारा ये है मोहसिन भाई, आपने अभी जिक्र किया कोयटा करारदाद कोयटा का, ये 17 अप्रैल 2019 का वाक़या है। यहीं से शुरू होगा और ये ही बुनियाद है। और आज वो चीज़ जिसका मैंने अलम बुलंद किया था कि देखें, जो इन्होंने एजेंडा दिया जब इमरान खान की हुकूमत आई, तो इन्होंने जो उस दिन कोयटा की मीटिंग के लिए जो एजेंडा था वो बिल्कुल जो एक डिक्टेटरशिप था, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर शब हुड मारने की कोशिश थी। तो जब मैंने वो एजेंडा पढ़ा तो मैंने कोयटा की मीटिंग में उन्हें कहा, मेरे साथियों ने टोटल 7 में से 5 लोग हम यकजा हो गए कि एजेंडा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए दवाई बर्बादी का पैगाम है, जिस पे हम इनके डेथ वारंट और ब्लैक वारंट पे हम साइन नहीं कर सकते। तो हमने उसको मीटिंग में यकसर मुस्तरद कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। आप उसमें हमने फिर एक रेजोल्यूशन पास की और बोर्ड में उसी मीटिंग में हमने पेश की कि इसमें आप ग्रास रूट लेवल क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट, रीजन और डिपार्टमेंट क्रिकेट किसी कीमत पे आप बंद नहीं करेंगे, हम में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि धमकी दी गई, मुझे प्रेशराइज किया गया और भी तरीक़ों से मुझे कहा गया कि हमारे साथ बैठे मीटिंग कर दे। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, आप ये बहाल करें, हमारा आपसे झगड़ा ही कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, हम अपनी मंजिल पे कायम करना। और उसका ये हुआ कि सारे मुल्क के तो जो साबिक चेयरमैन थे पीसीबी के, साबिक क्रिकेटर थे, अब जिनमें अब्दुल कादर मरहूम भी थे, जुएल मियां था, किस किस का नाम हूँ, गर्दे के हमारी जो नाजरीन है और सामीन है जो क्रिकेट देखते हैं, जो पाकिस्तान में क्रिकेट एक वाहिद खेल है जो सारी कौम को यकजा रखता है,
उन तमाम ने उस मौके की भरपूर आज के दिन तक हमायत की है। किसी एक ने नहीं कहा कि मेरा वो मौका गलत था। ठीक है, बट साहब ये बताइए कि ठीक है सारा कुछ हुआ, एक वक्त था पाकिस्तान की एसोसिएशन और आपकी जो एसोसिएशन है इसमें कोई शक नहीं है कि टॉप थी, आप बोर्ड में जाते थे, सख्त बात किया करते थे, तो ये आपको नहीं लगता कि बोर्ड वालों ने एक्चुअली वो करारदाद का तो बहाना बनाया, आपकी जबान पे ताले लगाने की कोशिश किया, क्योंकि आपकी जो आप अवामी आदमी हैं, अवामी स्टाइल में बात करते हैं, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली आपके रीजन को सबसे ज्यादा और पाकिस्तान की क्रिकेट को ओवरऑल हुआ। बोर्ड के तो इस वक्त जो लक्षण है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि मेरी रीजन को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने जो हमारी तहरीक बहाली क्रिकेट में जो हमारे साथी हैं क्लब लेवल तक उनके साथ उनकी क्लब को उन्होंने एफिलिएशन नहीं दी। हालांकि हम उस सिस्टम के भी खिलाफ है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान में क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है। उसका जो किरदार होता है किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका किरदार एक पेरेंट्स की तरह का होता है, माँ बाप की तरह का होता है। लेकिन हमारी ये वाहिद क्रिकेट है जो इन जब से ये आई है पिछले 4 साल से, और ख़ास तौर पर रमीज राजा के दौर में इन्होंने तो अंधेर नगरी मचाई हुई है। और यहाँ तो ये कोई इंग्लैंड का सिस्टम नहीं है कि इनको इनकी क्लब्स को कोई सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट है। हम तो यहाँ अपनी मदद आपके तक क्लब चलाते हैं और क्लब क्रिकेट होती है, नौजवान बच्चे हम टैलेंट तलाश करते हैं, हम गांव गांव जाके वहाँ से बच्चे तलाश करके लेके आते हैं, फिर हम उनको डिस्ट्रिक्ट और रीजन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर वो कहीं जाकर उनमें से कोई टैलेंट नजर आता है। अब आप देखेंगे पिछले 4 साल में इनके पास तकरीबन 190 के अलावा कोई पूल नहीं है, और 190 में भी आज साबित कर रहा है ना, वक्त आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे बाद आपकी टीम अनाउंस होगी वर्ल्ड कप के लिए और इंग्लैंड सीरीज के लिए, तो उसमें भी आपके 7 से 8 बंदे तो डेफिनेटली जो है वो अनफिट है, और बाकी तो मैं समझू बाकी सारे वेटरन ही है। आपके पास यंग टैलेंट इन्होंने 4 साल में कोई एक मिसाल सिर्फ एक देखे यार, मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा जो पाकिस्तान के बेंच पे बैठने के काबिल हो, जो आपको नजर आता हो, जो पाकिस्तान में जितने स्पोर्ट्स के एंकर है वो उसकी रिकमेंडेशन कर देंगे, ये कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। मुझे कोई एक लड़का दिखा दें जहाँ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरबों रुपए खर्च किए हैं, कौन कहाँ खर्च किए हैं, इन्होंने तनख्वाहें ली हैं अरबों रुपए की सालाना, करोड़ों रुपए महाना तनख्वाहें लेते हैं, पर सर लदा है। आप अभी दुबई में गए हो, आप देख के आए कि इनके वहाँ क्या तौर तरीके थे। जिन लड़कों से ये पैसे कमाते हैं उनको चंद पीनट्स के हिसाब से ये उनके देते हैं उनकी फीस, और खुद ये शहाना जिंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम पे, क्रिकेट के नाम पे। ये जुल्म करेंगे जो कर रहे हैं, इनको उनका साथ देना पड़ेगा। बट हम सर ले ये बताइएगा कि आपने 4 साल की बात की है, डिपार्टमेंट की बात की है, एसोसिएशंस की बात की है, पूल ऑफ प्लेयर्स की बात की है, टैलेंट की बात की है, जब आप लोग थे, बोर्ड रन हो रहा था, जाहिर बात है चेयरमैन उस वक्त नजम सेठी साहब थे, उससे पहले शहरयार खान साहब थे। पाकिस्तान जो सुपर लीग है जिसे हम PSL के नाम से याद करते हैं, सारी दुनिया में नंबर 2 लीग बन गई थी। दुनिया का हर प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनना चाहता था, इरिस्पेक्टिव कि अगर हम IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, वो अरबों की गेम, हमारी कुछ करोड़ की गेम, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर चाहे एबी डिविलियर्स हो, गेल हो, यानी कि हर बड़ा प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना पसंद करता था। आप और हम साथ थे 2019 में, हमने देखा क्या जबरदस्त नजारे थे। फिर नजम सेठी साहब ने वर्ल्ड 11 बुलाई, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया, फिर PSL पूरी के पूरी पाकिस्तान लाए। ये जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे, जो एंड तक प्राइम मिनिस्टर रह के भी कंटेनर से नहीं नीचे उतरे, रेलू कट्टा लफ्ज इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया हर प्लेयर के लिए। तो आप समझते हैं कि 4 साल बाद तारीख ने साबित कर दिया कि असल में रेलू कट्टे कौन थे और काम कौन कर रहे थे। इन्होंने तो रेलू कट्टे का कहा ना इमरान खान साहब ने। अब इनके 4 साल दौर में सारे लंगड़े लूले इन्होंने खिलाए। बोर्ड के चेयरमैन भी इन्होंने लंगड़े लूले और सतरे बतरे रखे हैं। अब ये रमीज राजा मरांडू ने रखा हुआ है, तबाह करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। आज आप ना देखे, आज आप T20 की रैंकिंग में आप 4 चौथे नंबर पे आ गए हैं। और अभी आप देखेंगे जब ये इंग्लैंड सीरीज होगी,
देखिए हम मुहिबे वतन लोग हैं, ये इनकी जो दुश्मन जो मुल्क के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, मैं इनको मुल्क दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम आंखें और दिमाग कैसे बंद कर ले? हम अपनी जुबान को ये हमारी को बंद नहीं कर सकते। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो पूरे मुल्क की आवाज है। मैं डेली जो है मौसम भाई, मैं डेली जो है जो स्पेसिस होती है हमारे इस पे बेशुमार स्पेसिस में होता हूँ लोगों को, और लोग आप यकीन करें हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, मैं नौजवान बच्चियों की बात कर रहा हूँ, वो लिटरली गालियां निकाल रहे हैं इनको। इन लोगों के साथ उनके जज्बात के साथ इस तरह खिलवाड़ किया है। सारी दुनिया चीखती रही है कि शान मसूद को खिलाओ, उसने परफॉर्म किया है, किसी का रिश्तेदार तो नहीं है, इन्होंने नहीं खिलाया। हम जिसका नाम लेते हैं तहरीके बहाली क्रिकेट शकील साहब, हम किसका नाम लेते हैं? जो बच्चा, हम कहते हैं जो बच्चा परफॉर्म करता है उसको खिलाओ, इनको वो पसंद नहीं है। अब आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है शुएब मलिक पे छिड़ी हुई। शुएब मलिक भाई, अगर जो आपने जो ये मिडिल ऑर्डर खिलाया है फखर जमान से लेके नीचे तक, आपका इफ्तिखार है, आपके पास वो मोहम्मद आसिफ है और आपका खुशदिल शाह है, अगर ये परफॉर्म करे तो कौन पागल है शुएब मलिक को याद करे? जब ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर लोग शुएब मलिक को याद करेंगे, फिर लोग सरफराज अहमद को भी याद करेंगे, फिर लोग औरों को भी याद करेंगे। लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप ये बताएं आपने इनमें से क्या निकालना है? क्या T20 का आज तक ये बता ही नहीं सके? मैं अभी तक ये क्या अपनी जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, ये T20 का फॉर्मेट अपने 15 के स्क्वाड को नहीं बता सका कि T20 का फॉर्मेट क्या होता है। पहले 6 ओवर में आपने क्या करना है, अगर आपने 6 ओवर में 50 प्लस करते हैं तो उसके बाद आपने 10 ओवर तक इस तरह खेलना है। ये बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, लेक्चर दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं। इनमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि नया आया तो कर रहा है। 11वें ओवर के बाद आपने क्या देखा, फिर ओवर टू ओवर के मुताबिक खेला जाता है। ओवर टू ओवर विकेट भी सेव करनी होती है, खेलना भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप डॉट बॉल खेली जाए और उसके बाद जाकर 16-17 ओवर में कहें जी आप उसके बाद 2 ओवर में हमें परफॉर्म करके दे, ये भी ज्यादती है। लेकिन अगर आप ओवर टू ओवर खेलेंगे तो आप, अगर आपने पहले आपकी बैटिंग आई है तो आपने एक टारगेट सेट करना होता है। आपको अपने मुखालिफ टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता होता है, बताते हैं किस चीज के ये करोड़ों रुपए लेते हैं, इसी चीज का लेते हैं ना आपका बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच के, और जो आपकी दूसरी मैनेजमेंट है कि मुखालिफ टीम में उसकी ये स्ट्रेंथ है, हमने उसके खिलाफ इस तरह खेलना है। ये वो भी नहीं कर पाए, 1 मैच नहीं 2 मैच नहीं, देखिए एशिया कप में 3 मैच आप आ रहे हैं और श्रीलंका से ऊपर चले, जिसको ये किसी रेटिंग में नहीं ला रहे थे। हमारे चेयरमैन साहब का नाक ही नीचे नहीं आ रहा था, दिमाग ही नीचे नहीं आ रहा था, वो कहते क्या है, हम तो बाएं हाथ से इनको मार के से मक्खी की तरह खा जाएंगे। उन्होंने मक्खी से भी बुरे हालात किए इनके, जो इनके अंदर की फिरौनियत ने तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। मैं यहाँ बात कर रही जो बहुत बड़ा मेन इशू है, इन्होंने करोड़ों रुपए दे के हमारा जो फिजियो की टीम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर की है, 22 इंपोर्टेड बंदे हायर किए। इस वक्त आपकी टीम के 8 लड़के, शहनशाह अफरीदी वो चीखता रहा। अब देखे खिलाड़ी के ऊपर तो कंडक्टर को कोड लगा देते हैं अगर वो किसी मीडिया पर्सन से, और खास तौर आप जैसे जब बंदे से बात करेगा ये तो बोर्ड उसको जिबा कर देगा, लिटरली जिबा कर देगा। ये तो इतने जालिम लोग बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड में रणवीर राजा की शक्ल में कि जब वो पता है कि बच्चा में फिट हो गया, या जनरली जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो ये कह रहे थे, स्पोर्ट्स एंकर ये कह रहे थे उसको कुछ रेस्ट करवा ले, क्योंकि ये चाहता है कि मैं अपना इक़्तिदार लंबा करूं। मैं रणवीर राजा को पता है वो आज गया, कल गया, सुबह गया, शाम गया, ये उसको कन्फर्म है। वो इस चक्कर में कि मैं आपकी अब से जीत दिखाऊं, जीत दिखाऊं, जीत दिखाऊं, जीत तो अल्लाह के इख्तियार में है। देखिए इस चक्कर में इसने हमारी टीम के 8 लड़के, आज के दिन में 8 लड़के मेन, बाबर आजम समेत जो वर्ल्ड क्लास आपका बैट्समैन है वो भी अनफिट है, मोहम्मद रिजवान फिट है। भाई कब तक आप इंजेक्शन ये लगवा के और मैं इनको मेडिसिन खिला के खिलाओगे? अब इंग्लैंड की सीरीज है, मेरे वर्ल्ड कप से पहले आपने 16 मैचेस खेलने हैं, तो न्यूजीलैंड का ट्रायंगल सीरीज अगर आप शामिल कर लें, तो इन्होंने क्या किया कि जो उनको करोड़ों रुपए दे के इन्होंने हायर किया, तो उससे बेहतर हमारे वो डॉक्टर रियाज, डॉक्टर सुहेल नहीं थे जो चंद पैसे लेके उनके दौर में, मुझे आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दें कि क्या कभी इतनी तादाद में कोई किसी टीम का, या दुनिया में कभी किसी का इतनी तादाद में कोई अनफिट हुआ हो। दुख तकलीफ, हम तो ये दुख जो ना दिल खून के आंसू रोता है कि ये क्या जुल्म ज्यादती कर रही है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंट बहाल किए हैं,
मैं शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो इस बात में करवाना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंट बहाल करने का ऐलान किया है, तो रमीर राजा सुपर है शहबाज शरीफ से, वो पेट्रोल चीफ है शहबाज शरीफ के। वो रमीर राजा कहता है जी, उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी कि जी वो नोटिफिकेशन करे फिर हम उसको देखेंगे। भाई तो हु आर यू का रिव्यू करो? आप तो शहबाज शरीफ के मतहत हो, उसके एक आर्डर की आप मारो जो कि बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह होने जा रहा है। लेकिन इसका मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का शहबाज शरीफ साहब को एहतसाब करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को वो रोल प्ले करना चाहिए जो एज ए चीफ मिनिस्टर करते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बन के अभी तक उन्होंने वो शहबाज शरीफ बन के लोगों के सामने नहीं आया। उनको वो शहबाज शरीफ बनना पड़ेगा, तभी इस तरह के जो बिगड़े हुए हैं ये ठीक होंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। इनका बड़ा सख्त एहतसाब होना चाहिए। इसमें रमीर राजा है, इसमें जाकिर खान है, इसमें जुनेद जिया है, नदीम खान है, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो बुरा हाल है कि वहां आपने जो 100 बच्चा सिलेंडर ये करवाने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग जूनियर लीग पीजीएल, मुझे ये बताएं कि उन बंदों का जेपीएल ठीक है, जूनियर प्रीमियर लीग, उसके बाद उन बच्चों का क्या स्टेटस है? वर्ल्ड कप आपका चल रहा होगा, पहले इन्होंने बड़े बुलंदो बांग दावे किए कि जी हमें बड़े स्पॉन्सर मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप चांद तारे तोड़ लाएंगे। एक बंदे ने इन्हें स्पॉन्सर नहीं मिला। इन्होंने कितने 2-2.5 अरब रुपए की स्पॉन्सरशिप की इन्होंने स्टेटमेंट इस तरह की दी, फिर ये आगे 1 अरब 1.25 अरब रुपए पे, फिर ये आगे इसके बाद इन्होंने एंड पे ऐलान किया हम खुद करवाएंगे। भाई तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम कैसे करवाओगे? तुम्हें तो कोई किसी ने मीडिया राइट वाले ने बात नहीं की। और कल का बड़ा मजे का एक वाक्य है, कल हाई कोर्ट ने तारीख थी जो पीटीवी ने वो राइट्स दी है वो टीवी चैनल को जो है वो केस में, तो पीटीवी के वकील ने, ये रात को बड़ी हाईलाइट हुई है खबर तमाम चैनल पे, उसके वकील ने कहा कि जज साहब आप हमें ये तारीख दे दे अक्टूबर के एंड की। उन्होंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा ये अक्टूबर में तो वर्ल्ड कप होना है। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में तो पहले मैच भी पता चल जाएगा आपकी क्या सीयत है। यानी कि कोर्ट के जजेस को भी पता है कि आपकी किस लेवल की आपकी टीम है। ये पता नहीं कितने ढीठ किस्म का बंदा है ये रमीज राजा। रिजाइन करें भाई, तुम्हारी टीम हार गई है, तुम एक सीरीज नहीं आ रहे, 2 आ रहे हो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बमुश्किल से सिर्फ तुमने वनडे में वो तुम्हारा बैलेंस हुआ, T20 वो तुम हार गए, घर आके तुम्हें मार के गई है। जिस तरह की डेड विकेट तुमने बनाई, आईसीसी ने उस पर आपको फाइन किया है, सब कुछ इतना कुछ करने का बावजूद तुम हार गए हो, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है, तो ऊपर डीड बन के बैठे हुए। इंडिया के सहाफी ने सवाल कर दिया, उससे गले पड़ गए। क्या जो चेयरमैन बोर्ड होता है वो उसका क्या ये पेशेंस, उसको तो बड़े पेशेंस का मालिक होना चाहिए। लोगों आप हारे हैं तो लोग आपसे सवाल भी ना करें। क्या आप ये कहते हैं बस जो हम लिख के दे वो हमसे सवाल किया जाए? तो भाई ये हर जगह नहीं चलता। ये मौसम तो अली तो नहीं मान से करे, जिस दिन मौसम अली के आगे कोई चढ़ गया ना तो बस वो हिट हो जाएगा। मौसम अली तो हिट है ही। आप जैसे हैं सैयद याह्या हुसैनी है जो हमारे टॉप एंकर है, मिर्जा इकबाल बेग है, हाफिज इमरान साहब है, और दोस्त जिनका मेरा शुएब जट है, ये ऐसे बुलाए ना उनको। माजिद बटील साहब ने एक बात किया तो इन्होंने कहा, कहते ही मेरा दिल करता है मैं टीवी तोड़ दूं जिस तरह की बातें करते। यार अफसोस है कि इस तरह के बंदों को चेयरमैन आपने बनाया हुआ है। इंतहाई शर्मनाक बात है कि दुनिया आपको देख रही है, आपका रवैया। अच्छा भट्ट साहब, आपने अभी शोएब मलिक की बात की है, तो मैं एक चैनल है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने साबका चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब को लिया लाइन पे और उनसे यही सवाल किया कि शोएब मलिक ने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा जी, फरमाया तौकीर जिया साहब ने कि मुंह बंद करो अपना, तुम्हें नहीं रखा तो ये है, हक और सच की बात करनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है भट्ट साहब, क्योंकि आप डेयरिंग है, सीधी बात करते हैं, तो पहले तो तौकीर जिया साहब को अपने घर में देखना चाहिए, क्या वो इंसाफ कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। 3 मैच उन्होंने अपने दौर में अपने बेटे को, जो जर्क बॉलिंग करता था, वो जनरल मैनेजर लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? यहाँ मास्टर्स किए हुए, सुपर से ऊपर सीएसएस किए हुए लोग फारिग फिर रहे हैं, इतने लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, तो ऐसे बंदे को ऐसा बयान देना चाहिए या पहले अपने आप को, शोएब मलिक कुछ भी है, टीम में है या नहीं है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, 20 साल उसने पाकिस्तान को सर्व किया, आपने और आपके बेटे की क्या क्रिकेट है? देखिए बदकिस्मती है
कि जुनेद ज़िया जैसा बंदा, क्योंकि जुनेद ज़िया की एक ही क्वालिटी है कि वो तकीर ज़िया का बेटा है, एक्स जनरल का बेटा है, और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। आप अगर इसकी इंक्वायरी करेंगे ना, जो उन्होंने स्कूल और काले क्रिकेट के नाम पे करोड़ों रुपए बनाए हैं मोहसिन भाई, ये जुनेद ज़िया ने, टकले ने, इनके साथ वो है जाकिर खां है, इसके साथ वो, और बिल्कुल मीर राजा की शीरबाज से सारे काम हो रहे हैं, सबको कमीशन मिलती है भाई, अकेला तो नहीं खाया जाता ना। वो होते हैं अभी तो बाल बैंड, जो ये बाल खरीदते हैं, इन्होंने खरीदे हैं और दिए हैं। पहली गेंद पे ये जो अंडर 19 हुई है, अंडर 16 इन्होंने कराई थी, जो अंडर 19 सॉरी, तो पहली गेंद खेली है एक ग्राउंड में, तो पहली बॉल पे वो बॉल जाकर बाल टेढ़ी हो गई। आप जब ग्राउंड पे आएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे ये रजीम जाएगी, ये इंक्वायरी हर कीमत पे करेंगे हम, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी या किसी ऐसे उद्दे पे रखा, नहीं होगा तो मैं आप जैसे दोस्तों भाइयों के चैनल्स पे आके ये बोलूंगा, ये मुतालबा करूंगा, अब भी मुतालबा करता हूँ कि इनकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के जजेस से करवाई जाए कि कितनी लूट मार इन्होंने की है। अच्छा, जूनियर प्रीमियर लीग का आपने बात की भट्ट साहब, और आपने कहा इनके बाप का पैसा नहीं है, तो यही मेरा सवाल है कि 1-1 करोड़ पे ये मेंटोर ला रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे, पहली दफा बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि हमारा डेफिसिट बजट आया, तो जब ये बैलेंस ऑफ पावर टूटेगा, देखे ना क्रिकेट पे आप ऊपर हैं तो पैसे आ रहे हैं, वरना क्रिकेट बोर्ड की अपनी तो जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है सारी दुनिया को पता है, वो सिर्फ तनख्वाहें बटोरती है, माल बनाती है। ये जो फैसल हसनैन वेले थे, उनको इन्होंने सीओ अपनी चीजों को स्टैंप लगवाने के लिए लाया। ये जो समी बर्नी का आपने नाम लिया है, वो वहां पे भी फाइनल में ये जहाज भर के नदीम खान, रमीज राजा, समी बर्नी पहुंचे हुए थे, और अपने जर्नलिस्टों के ही 2-1 जो इन्होंने रखे हुए हैं उनके ही गिर्द घूमते थे। तो आप ये नहीं समझते कि अब पैटर्न जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्हें कौन रोक रहा है? देखें, इस बात पे तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान साहब को, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, क्रिकेट बोर्ड के उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता था, उन्होंने ऐलान कर दिया मैंने नजम सेठी को हटा दिया और एहसान मानी को लगा दिया। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जो है वो 4 साल बाद भी क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न है। जी देखें, उसने अपने इख्तियार का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, जो भी था वो गलत की फैसला किया, सही किया, लेकिन चूंकि वो पैटर्न चीफ है, हालांकि वो सारी जिंदगी ये कहता रहा है खुद, वो उस इमरान खान ने तो हमेशा वो बात की है जो उसने करनी नहीं होती, जो वो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। यानी कि उसने कहा सारी जिंदगी, उसने कहा जी कि जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये इलेक्ट होके आना चाहिए। भाई आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने थे तो इलेक्शन करवाते ना, इसे नहीं, वो ये कहते थे कंटेनर पे एग्जैक्टली कौन से मुल्क का जो सदर है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या प्रेसिडेंट लगाता है, तो वो यही कहते थे। और अब वो ये मुल्क है जिसका इमरान खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर को बनाया पैटर्न। जी देखिए, इमरान खान पे हम जाएंगे तो फिर हम उससे हट जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क के हर इदारे का। मेरा सवाल यह है भट्ट साहब कि अब इमरान खान ने नजम सेठी जैसा बंदा, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग को एक ब्रांड बनाया वर्ल्ड वाइड, जिसने क्रिकेट बोर्ड की इमेज को इंप्रूव किया, जिसने क्रिकेट में काफी सारी इस्तेलाहात लाई, और सबसे बढ़ के 2009 के बाद जो इंटरनेशनल आइसोलेशन थी पाकिस्तान की, वो उसने, आप उनसे कई इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे भी रहे हैं सारी जिंदगी। देखिए, आपको पता है हम तो जो बात गलत है वो सारी जिंदगी लिखते और बोलते आए हैं। तो आप ये नहीं समझते कि ये शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, who stops him from taking bold action? एक्चुअली मेरा जाती ये ख्याल है कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्हें आते ही बेशुमार इतने बड़े बड़े मुल्की मसाइल रहे हैं कि जिसपे हालांकि क्रिकेट पे उनकी गहरी नज़र है, शरीफ फैमिली की। आप देखें जब भी मैच होता है, आप जीतते हैं, वो उस पर उन्होंने फौरी ट्वीट भी की है, मियाँ नवाज साहब भी करते हैं, मरियम नवाज साहब भी करती हैं, और कैबिनेट के अंदर इस पर काफ़ी गुफ्तगू भी हो रही है, चल भी रही है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब जितना अहम काम अभी सैलाब खान से निपट रहा है, आपकी इकानमी का मामला है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उतना ही अहम मसला है। उन्हें मतलब चाहिए कि आपके मुल्क का जो नौजवान है, नहीं, नौजवान जो आपके मुल्क का है, उसको इसके हाल पे छोड़ दे।
नो नो नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब 2014 का आइन बहाल करें, जमीर राजा को खाली फारग नहीं करे साहब, और जमीर राजा से उसका पूरा माफिया जो क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है उनकी इंक्वायरी करें, एक जो जुडिशियल इंक्वायरी मुकर्रर की जाए जो उन्होंने। अच्छा भट्ट साहब, एक और इसी पे अब मैं सवाल है, आपने पीएसएल पे बात करनी चाहता हूँ, आपने वो किया तो मोहसिन भाई देखे जो पीएसएल है, नितिन शेट्टी साहब ने बड़ी मेहनत की, उस पर बड़ा प्रेशर था। यानी कि एक देखिए हर इंसान के एक लेवल होता है, एक एज होती है कि आप एक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर नहीं सह सकते या नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने उन प्रेशर में भी पीएसएल को बड़ी मुश्किल से, उस वक्त तो दुबई में भी करवाना बड़ा मुश्किल था, फिर उन्होंने उसको बाई पार्ट पाकिस्तान में लेके आए, उनका जो पौधा था वो एक तनावर दरख्त बन गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेन सोर्स ऑफ इनकम पीएसएल है। आज आप अब आगे आपके साथ क्या होने जा रहा है, बड़ी खौफनाक बात है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से या नाजरीन को बताना चाहता हूँ, जो बड़ी खौफनाक बात है जो अगले आपके साथ चंद महीनों में होने जा रही है, और ये बात का क्रिकेट बोर्ड में बैठे ये रमीर राजा मरांडू को और इसके साथियों को पता है। देखिए आईपीएल में अब एक इंडियन है, आईपीएल के अलावा वो आपके इल्म में होगा कि ये एमिरेट्स लीग होने जा रही है, साउथ अफ्रीकन लीग हो रही है, और वो एक इंडियन कर रहा है। वो पूरे दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं, वो जो मेरे सुनने में आया वो तकरीबन 55 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट फ्री प्लेयर से साइन करेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बताइए, अपने खिलाड़ियों को, हम गैरों की तो बात छोड़ ही दे ना, आप अपने मुल्क के खिलाड़ी को कैसे रोकेंगे जिसको 55 करोड़ रुपया सालाना मिलेगा, वो आपके मुल्क में डॉलर लेके आएगा, आप उसका बुनियादी हक है वो खेले। इन आप आपके पीएसएल में तो हमारी टोटल जो आप मैक्सिमम कितने पैसे देते हैं? पीएसएल जो ब्रांड था वो तो खत्म कर दिया ना, एक तनावर दरख्त को इन्होंने सूखा लगा दिया। सवाल ये है भट्ट साहब के इस एशिया कप में 4 मैचों में आपकी 39 खिलाड़ी आउट हुए, 39 टाइम्स आप 40 में से, और 40th जो आप बचे अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने आपकी इज्जत रख ली। सवाल ये है कि आप T20 भी पूरे ओवर नहीं खेलते, अगर आप ग्रास रूट यानी अंडर 19 जो है वो आपका प्लेटफॉर्म होती है जहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट होते हैं, अगर आप उन्हें रुपए पैसों पे लगा देंगे, उनके अंदर तो पेशेंस आ गई, आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाते, लीगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो आप क्रिकेट का क्या करेंगे आगे? मैं यही तो कहता हूँ, पहले तो ये देखें जो इन्होंने जूनियर लीग के लिए जो लड़के सिलेक्ट किए वो कहाँ से लिए हैं, पता ही नहीं है, उनका म्यार ही नहीं है। आपकी जो अंडर 19 हुई है, जो उसके मैचेस हुए हैं, उसमें तो मेरा ख्याल से 4 मैचेस का फैसला हुआ है, बाकी सारे मैचेस तो बारिश की नजर हो गए या ड्रा हो गए। मैं ये तो हाल है कि क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों को इस बात का ही नहीं पता कि भाई हमने अगर कराची में मैचेस करवाने हैं, देखो फोरकास्ट देखी जाती है, वहाँ का वेदर देखा जाता है, हालात देखे जाते हैं। अब वहाँ से अगर कोई ऐसी आपको महकमा मौसमियात बताता है कि यहाँ अगला महीना बारिशों का है, तो फौरी वहाँ से मैच शिफ्ट करते ही। इन्होंने तो देखे यहाँ में एक बड़ा अहम इशू है, जो ग्राउंडें तबाह कर दी, बंद कर दी, ग्राउंड में हमारे फारग कर दिए। जब ये आया एहसान मनी आया, इमरान खान आया, इसने तो लोगों का हार्ट अटैक होगा, दुनिया से चले गए। इमरान खान वो भी साथ देना है। अब जो इस्लामाबाद में एक नया कर रहा है, ये खाली इस्लामाबाद में नहीं करेंगे, ये लाहौर में भी करेंगे, हर बड़े शहरों में ग्राउंडें ऑलरेडी बंद थी, अब ये लोगों को ठेके पे देंगे, और उसे हैवी जो उसकी फीस है मैच खेलने की ली जा रही है, जो कि इंतहाई मतलब सिर्फ अमीर का बच्चा क्रिकेट खेलेगा, सिंपल इज दैट, क्रिकेट फॉर फन होगी। टैलेंट तो अमीर के बच्चे में है ही नहीं। जिस बच्चे ने एसी वगैरह में बैठ रहा है, जो ईमानदारी की बात है, जो हम चूंकि ग्राउंड में रहते हैं, हम कोई अमीरों के दुश्मन नहीं है, लेकिन चूंकि जिस बच्चे ने 10-12 माह में से 11 माह सर्दी गर्मी की मार खानी है, और जिसने रोजे में भी रात सारी लगा के एक्सरसाइज करनी है, अकेडमी में बाद हमारे साथी दोस्त तलबे लगाती हैं, रोजों में रात के तक और शहरी तक अकेडमी चलती है, सख्त गर्मी में हबस में, तो वो बच्चे प्लेयर बनते हैं। जो बच्चे आए अंडर 19 की जो प्रीमियर लीग है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक है या जहर है? तबाह बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट भी तबाह होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना आप कूड़े में फेंक रहे हैं। ठीक हो गया। बट साहब मुझे ये बताइए कि चार
4 साल में हमने इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एक 4 साल में आपने देखा कि जब हम इंग्लैंड जाते थे हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन लास्ट 4 इयर्स में हम इंग्लैंड में जो हमारे साथ धुलाई हुई है, ऐसी धुलाई शायद ही कहीं हुई हो। मुझे यह बताइए, इन्होंने इस्लामाबाद और एक बंदे को सजा देने के लिए पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को सजा दी है। बाबर आजम, हसन अली, हफीज, शोएब मलिक, शादाब, नवाज, आमिर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शान मसूद, आबिद अली, पूरी टीम हो गई आपकी 15 लड़के। ये तो सारे इस्लामाबाद से खेले, इनकी क्या प्रोडक्ट है? मैं बताता हूँ, इमाद वसीम का भी आप नाम आप ले लें, अभी वो पिछले दिनों इमाद भी है। हाँ, T20 की रैंकिंग में टॉप 10 में था। आईसीसी की रैंकिंग थी, पर पाकिस्तान की रैंकिंग नहीं थी, ठीक है, उनकी रैंकिंग वो टॉप 10 पे था। अब बात ये है कि जो इन्होंने किया, देखे यहाँ सिर्फ इंतकामी क्रिकेट बोर्ड में स्वाय इंतकाम और फेवरेटिज्म का कुछ नहीं हो रहा। आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, आप उनके लिए इंतहाई खौफनाक और पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं इंडिया से आए हुए हैं। अगर आप उनके फेवरेट है, आप जिधर से मर्जी से आए हो, इसराइल से भी आए हो, तो आपको सर पे बिठा लेंगे, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तबाही बर्बादी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और मौसम भाई, मैं आपको ये बताऊं, आप मुझे बताएं, आपने नेशनल T20 अक्सर पिंडी में होती थी, आपने 23 साल कवर की है, कितना क्राउड होता था? इस मतलब खामोशी से नेशनल T20 हो गई, एक बंदा नहीं ग्राउंड में नजर आया, एक बंदा। ये इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। क्यों नहीं डूब, इनको खुदकशी करनी चाहिए रणनीर एजेंट कंपनी को, कि ये म्यार है इनका। भाई आप तो कहते हम टेस्ट क्रिकेटर है, हम बड़ी तोप चीज है, और एक बंदा नहीं आपका है। आपने वेन्यू चेंज किया, मुल्तान और इस तरह के जो आप नए वेन्यू बनाते हैं, अगर मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला में देंगे तो डेफिनेट पब्लिक आती है। नेशनल T20 हो रही है, आपका एक बंदा नहीं मैच देखने आया। और मैं ये बताऊं, अब मैं करूंगा ऑस्ट्रेलिया की बात टूर की, वर्ल्ड कप पे पता है क्या होगा? मैं मुफ्त से एक लाइन में इसको अपना आपको दे दूं, तजरिया दे दूं। ये वर्ल्ड कप के लिए जो भी टीम अनाउंस करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, इनको पता ही नहीं है कि वहां हमारे बैट्समैन जो होंगे ना, उनकी गेंद और बैट की मुलाकात नहीं होगी तो घर आ जाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए ना? जी जी। मैं इस तरह की टीम आप सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरह की टीम की हमारी सूरत हाल है, इतनी अंडर प्रेशर है कि इनकी बैट और बॉल की मुलाकात नहीं होगी तो घर भेज देंगे। और मैं कहता हूँ हाईकोर्ट के जज साहब ने ठीक कहा, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनके पहले मैच में टीम का पता चल जाएगा टीम का कितने बॉम में है। ये तो हालात है भाई। अच्छा भाट साहब, मेरी बात, मेरा तो आप मुंह बंद कर सकते हैं, मुझे वो पनिशमेंट दे ले, बिल्कुल पाबंदी लगा दे, जकड़ दे मुझे, मुंह पे जिप लगा दे। और जनरल पब्लिक को, जब आपके हाई कोर्ट लेवल के जजेस ये बात कहेंगे कि पहले मैच में आपको पता चल जाएगा आपकी टीम की क्या हैसियत है, तो क्या आप क्या समझते हैं दुनिया की आप बंद कर लेंगे? नहीं, 22 करोड़ वहां के दिलों में, खून में बसती है ये पाकिस्तान की क्रिकेट। एशिया कप में बेशक फाइनल खेले, लेकिन जिस तरह खेले पूरी दुनिया ने देखा, बदतरीन क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। नेपोटिज्म है, स्पार्शी कल्चर है। मुझे बताएं, इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 हल्की टीम इंग्लैंड की है, क्या चांस है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी मेमोरी शॉर्ट है तो हम भूल जाएंगे, बल्ले बल्ले होगी, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वर्ल्ड T20 में, फिर लोगों को याद आएगी। पहली बात तो यह है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी यहाँ सीरीज होगी ना, मैं उसको उसमें जो हमारे परफॉर्मर होंगे ना, अगर जो भी परफॉर्म करेगा, उसको मैं नहीं समझता कि वो हम उनको उस परफॉर्मेंस के बेस पे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट करें। क्यों? यहाँ ये बनाएंगे, जिस तरह की विकेट बनाएंगे आपको पता है, ये इंग्लैंड के साथ ऐसी विकेट बनाएंगे कि मैक्सिमम हम जीते। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के मेन खिलाड़ी उसमें नहीं आ रहे, लेकिन वो इतनी भी हल्की टीम नहीं है। श्रीलंका ने हमें लाहौर में हमारा जो हाल किया था, हल्की तरीन टीम ने। तो ये यही हाल होगा इनका। ये फिर भी कोशिश करेंगे आप उस तरह की विकेटें बना के देखे ना, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये सूरत है, इनको अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी। सही है। अच्छा भट्ट साहब, जाते जाते, कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप तमाम लोगों की आवाज है, हमारा काम है आप लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरा तो शहबाज शरीफ साहब से, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, से मैसेज है,
और ये मेरा पैगाम पूरी 22 करोड़ अवाम की तरफ से मैसेज है, उनके दिल की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ नहीं है। मैं कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनना चाहता हूँ कि खुदारा शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की क्रिकेट को बचाएं। इस इतने बुरे हालात में जो हमारे मुल्क की हालात हैं, अवाम परेशान है हर सतह पे। क्रिकेट एक वाहद ऐसा खेल है जो लोगों में कुछ लम्हे उनके लिए जिंदगी में खुशी लेके आता है। तो आप इसे रमीज राजा को फौरी तौर पे कहीं भी बैठ के इसको फौरी तौर पे क्रिकेट बोर्ड को फारिग करें, क्रिकेट बोर्ड से इन नापाकों से पाक करें, क्रिकेट को बचाएं, हमारे नौजवानों को मुस्तकबिल को रोशन करें। वो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जो आपने मुल्क को बचाने के लिए दूसरे कामों के लिए अपना सर्व कर रहे हैं, ये उससे बिल्कुल उसके बराबर की जिम्मेदारी है जनाब शहबाज शरीफ साहब की। एक लम्हा जाया किए बगैर इनको फारिग करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे सियालकोट रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के फॉर्मर मेंबर, इंतहाई जिसे कहते हैं पावरफुल आवाज बच्चों की पाकिस्तान के क्रिकेट की, नुमान भट्ट साहब। आपने सुना, फैसला आप लोगों ने करना है। हमारा प्लेटफॉर्म है जो सच आपको दिखाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे भट्ट साहब ने बताया, उन्हें सच सुनने की आदत नहीं। हमने तो कई दफा कहा है, आ जाए, हमारा प्लेटफॉर्म है, जो अपना मौकफ देना चाहे। सवाल हमारी मर्जी के होंगे, लिखे हुए सवालात नहीं होंगे, पर्ची वाले सवालात नहीं होंगे। अगर आप देना चाहें, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भट्ट साहब आपका। आज के लिए खेल से इतना ही। नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।